अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त स्पेशली तौर पे जो चीज़ें जो पेजेस ऐसे हैं जो कि ऑफिशियल नहीं हैं या सेकंड मानो चीज़ें जहाँ पे बेची जाती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। एक और फ्रॉड आपके सामने आज मैंने आपको बताना है उसके बारे में, ताकि आप लोग के साथ ऐसा ना हो। 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी। पाकिस्तान में जो वीज़ा के लिए 250 यूरो एक्स्ट्रा मांगते हैं कि आपका वीज़ा जल्दी लग जाएगा, तो उसके बाद एक बच्चे ने, बच्चा ही मैं कहूँगा, उसको 14-15 साल की एज है उसकी, तो उसने मेरे साथ रब्ता किया और उसने बताया कि उनके साथ जो हुआ है, और बहुत ज़्यादा परेशान थे। 1-2 दिन पहले ही उनके साथ ये वाक़या पेश है। तो मैं आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली तौर पे बीसुम के ज़रिए पैसे भेजते हुए। ओवरऑल कोई चीज़ खरीदें या ना खरीदें, फिर भी बीसुम का मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से काम लेना है। हुआ कुछ यूं है, अभी मैं आपको प्रोडक्ट भी नहीं बताऊंगा क्या खरीदा है उन्होंने और कहाँ से खरीदा है, क्योंकि देनुसिया की हुई है और अभी प्रोसीजर चल रहा है। तो ये ना हो कि इस वजह से कोई उसका मतलब केस में कोई खराबी पेश आए। लेकिन उन्होंने टिकटॉक पे ये एक बहुत अच्छी ऑफर देखी। ज्यादातर ये ऐसी ऑफर्स होती हैं जो कि बंदा कहता है कैसे ये मुमकिन है कि ये इतना सस्ता हो। तो इस तरह की चीजों से आपने परहेज करना है। मतलब आपको एक चीज जो नॉर्मली मार्केट में वो आपको मिलती है 500 600 700 तक, वो आपको 100 या 150 में मिल रही है, और वो भी अच्छी, मतलब बिल्कुल न्यू। तो फिर आपने वहां से थोड़ा सा परहेज करना है। तो इन्होंने ऐसे किया। एक तो ये फैमिली पाकिस्तान से नई नई आई हुई थी, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर किसी को भी ये लोग जो है ना धोखे में ले आ सकते हैं। तो इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए उनके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये अवेलेबल है, और 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके घर जो है ना ये पहुंच जाएगा। आपको हम बीसों पे एक सोलिसिट्यूट भेजते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ तो मैं आपको कहूंगा मुझे पैसे भेज दें, मेरे अकाउंट में भेज दें, या मुझे बीसों कर दें। लेकिन इन फ्रॉडियों का तरीका वारदात ये है कि आपको कहते हैं हम आपसे बीसों मांगते हैं, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही होता है। किसी ज्यादातर दोस्तों में ऐसे होता है, किसी दोस्त के पास पैसे नहीं है तो वो आपको मैसेज करता है यार मुझे इतना बीसों कर दो। तो उन्होंने क्या किया, 100 कुछ का जो पैसे थे उन्होंने पहली दफा तो वो भेजे, जो अमाउंट थी, साथ दूसरी दफा भी भेज दिए। तो गलती से इन्होंने मतलब एक दफा इसको एक्सेप्ट किया, तो उसने कहा दोबारा क्यों भेज दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने लेट एक्सेप्ट किया है, वो हमारे पास नहीं पहुंचे, दोबारा से एक्सेप्ट करो। और जब दोबारा से एक्सेप्ट किया तो 2 दफा पैसे जा चुके थे। फिर उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं तुमने पैसे ज्यादा काट लिए, उसका वो गलती होगी 320 का फिर बेसु मांग लिया। लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था, उनको ऐसे ही लग रहा था ये सारे पैसे वापस कर रहे हैं। तो 150 या 100 कुछ का पहले, 150 100 कुछ का दूसरी दफा, और 300 कुछ का तीसरी दफा। और फिर इनके एहतजाज के बाद उन्होंने फिर मतलब तरीका वारदात देखेंगे आपके साथ, वो बहुत ज्यादा मतलब कॉपरेट करते हैं। मतलब आपको ऐसे ही लगता है कि आपके साथ को वो गलती होगी, हमसे ये हो गया वो हो गया, तो दोबारा फिर 300 कुछ का। मतलब ये है कि मैंने खुद देखे हैं उन बेचारों के बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो उसमें बकायदा तौर पे आया हुआ है 155 155 300 300 300, उन 28 से 29 यूरो उनका जो है ना वो ले उड़े हैं। जो था जितना था उनके अकाउंट, अगर ज्यादा होता तो मेरे ख्याल में वो भी वो ले जाते। तरीका देखें आप। आपने कोई चीज खरीदी है, आपको कहेंगे आपने नहीं भेजने, हम आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं बीसों की, आपने एक्सेप्ट करनी है। एक दफा एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा फिर भेजेंगे। नहीं पिछली दफा आपने लेट एक्सेप्ट की थी, इस वजह से नहीं पहुंचे। तो नॉर्मली बंदा क्या करता है, मैं देख लूं पहले पैसे मेरे गए हैं या नहीं। लेकिन ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी से भी ये गलती हो सकती है। तो दोबारा एक्सेप्ट कर दिए। जब एहतजाज हुआ कि यार तुमने पैसे एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो फिर तीसरी दफा डबल भेज दिए, नहीं ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ही उनको पता चलता है कि बंदे को लैंग्वेज भी इतनी नहीं आती, तो वो और ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो अंदाजा करें 10 मिनट के अंदर अंदर उनका अकाउंट खाली कर दिया, 2800 से 2900 यूरो उनका जो है ना वो ले उड़े। अब ये मसला भी इस तरह का होता है, आप देनुसिया करते हैं, पता नहीं है पेज किसका होता है, कोई ऑफिशियल पेज नहीं होता। इसी तरह से मतलब ऑफर्स वगैरह जो टिकटॉक पे या फेसबुक पे आपको मिलती हैं, तो इनसे जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, ये कोई ऑफिशियल अगर कोई अदारा नहीं होता, आखिर ऑफिशियल कोई कंपनी नहीं होती, तो बहुत ज्यादा मोहतात रहना है आपने। या तो पैसे आप खुद भेजें जितनी अमाउंट है, चले कम से कम वो ही आपकी जाया होगी। लेकिन अगर आप उनको कहते हैं, परमिशन देते हैं कि वो आपको रिक्वेस्ट भेजें बीसुम की, तो फिर इस तरह के धोखे में नहीं आना। नहीं आपने लेट एक्सेप्ट किया, पहले एक्सेप्ट किया। अगर पहली दफा इस तरह का हो जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए धोखा हो गया।
दूसरी दफ़ा पैसे नहीं भेजने, ताकि कम से कम वो तो आपके बच जाए ना, जो पहले आपने ज़ाया करने थे वो तो हो गए। तो ये वाक़या पेश है अभी एक फैमिली के साथ, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप खुद अंदाज़ा कर लें, एक फैमिली जो यहाँ पे रहती है, सिर्फ एक बंदा घर का काम करने वाला है, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने इतना जो है ना वो बचत की होती है, सेविंग की होती है, और अचानक से इस तरह का कोई फ्रॉडिया आके उनका जो है ना वो सारा कुछ जो है ना वो ले जाए। ये कोई स्पेनिश ही था, मैंने खुद मैसेजेस भी देखे हैं, बैंक की स्टेटमेंट भी देखी है। और उसने जब उसको पता चला है कि इनको लैंग्वेज का भी मसला है, तो उसने और ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहा। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, और जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग दूसरों अपने अजीज़ों के साथ तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।